गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो एक्सरसाइज 13.6 थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमें डिस्कस करना है आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन की कैपेसिटी या वॉल्यूम। ओके, और आपकी इस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 13.7। ओके, तो बेटा कॉन को पहले देखिए, आपका कॉन होती कैसे है और उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? चलिए बेटा बात करें क्या वॉल्यूम ऑफ कॉन। सबसे पहले बेटा डायग्राम देखते हैं कौन का, कि आपका कौन का डायग्राम कैसे होता है। मैं ये सारी चीजें आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ओके, बस आज हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, उसके लिए मैं फिर से इसको रिकॉल करवा रहा हूं। क्लियर बेटा? तो देखते हैं बेटा कौन का डायग्राम आपकी किस टाइप की कौन है बेटा, राइट सर्कुलर कौन। ओके, इसमें बेटा आपकी राइट सर्कुलर कौन में होता क्या है आपका, कि ये तो आपका हो गया बेटा बेस सर्किल। ओके, इसमें बेटा जो आपकी हाइट है ये आपका 90 डिग्री बेटा, जो आपकी बेस डायमीटर है और जो आपकी हाइट ऑफ द कॉन है, इन दोनों के मिडिल में एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। ओके, अब बेटा इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द कॉन h। ओके, और जो बेटा आपकी ये स्लैंट हाइट, जो आपकी तिरछी लाइन है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। ये बेटा क्या है आपकी स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। क्लियर? और बेटा देखिए आपका जो बॉटम वाला पोर्शन ये कैसा है बेटा, आपका सर्कुलर है ना, तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। तो जो बेटा इसकी रेडियस होती है, अगर ये सेंटर है इसका, ये रेडियस होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बेस रेडियस ऑफ द कॉन। ओके, तो आपका बेटा आर क्या है, बेस रेडियस। अब बेटा डायग्राम आपका ऐसे है, आपका डायग्राम ऐसे भी हो सकता है बेटा। इसको जस्ट हम उल्टा कर दें तो आपका डायग्राम ऐसे हो सकता है। क्लियर? मींस आपका बेटा इसको आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी हाइट ऑफ द कॉन हो जाएगी, ये आपकी स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन है। ओके, और आपका अगर बेटा सेंटर है इस बेस सर्किल का, तो इसकी क्या है, बेस रेडियस। ओके, और बेटा ये क्या है, इसका बेस डायमीटर है। सर्कुलर जो आपका सर्कुलर पोर्शन है बेटा है, ये सर्कुलर पोर्शन है आपका। अगर रेडियस है r, तो कंप्लीटली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डायमीटर ऑफ द सर्किल है ना, डायमीटर ऑफ द बेस सर्किल ऑफ द कॉन। क्लियर? अब बेटा सबको राइट कर लेते हैं आपका, कि h क्या है, l क्या है, r क्या है। आपको क्लियरिटी बनी रहे, मैं क्वेश्चंस में डायरेक्टली राइट करूंगा कि h मींस हाइट ऑफ द कॉन और l मींस स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन, r क्या है बेटा आपका बेस रेडियस ऑफ द कॉन। ओके, देखते हैं बेटा आपका h क्या है बेटा, यहां पे हाइट ऑफ द कॉन। ओके, अब बेटा बात करें किसकी, L की, तो बेटा आपका L क्या है, यहां पर L क्या है आपका स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। ओके, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। ओके, और बेटा बात करें इस रेडियस की, तो आपका R क्या है, आपका रेडियस ऑफ द बेस सर्किल। R क्या है बेटा आपका रेडियस ऑफ द बेस सर्किल। ओके, अब देखिए बेटा आपको कौन गिवन होगी, आपको कौन की स्लैंट हाइट गिवन होगी, आपको कौन की हाइट गिवन होगी, आपको कौन की रेडियस गिवन होगी, बेस रेडियस। क्लियर? आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दिस कॉन, या फिर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन। इस कॉन का वॉल्यूम कितना होगा, या फिर इस कॉन का कैपेसिटी कितनी होगी। ओके, जब बेटा हम कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं, देखिए आपका वॉल्यूम भी क्या है, कैपेसिटी है, बट वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करते हैं किसमें, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में। बट जैसे बेटा मैं वॉल्यूम को कन्वर्ट करता हूं कैपेसिटी में, तो वहां हम बात करते हैं किसकी, लीटर की, लीटर्स। ओके, तो बेटा अब यहां वॉल्यूम की बात करें इसके, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन बेटा आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कौन क्या होगा बेटा आपका 1/3, और जो आपका वॉल्यूम होता है कौन सा, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इनटू h। ओके, पाई आर स्क्वायर इनटू h, वो भी क्या बेटा यूनिट क्यूब। क्लियर? बेटा जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इनटू h, उसमें आप डिवाइड बाय करेंगे 3 से, तो आपके वॉल्यूम किसका निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। ओके, अब बेटा एक चीज इसमें और देखिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर फॉर्मूले सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको h और r दोनों गिवन हो सकता है बेटा आपको h गिवन कर दे और l गिवन कर दे, h भी दे आपको, l भी दे, और आपको r, इसमें तो r का यूज हो रहा है फॉर्मूले में, तो आपको बेटा r क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो भी कैसे करेंगे हम, देखिए बेटा इस ट्रायंगल को जरा देखिए आप, अगर ये आपका सेंटर O है और इसको मैंने A पॉइंट लेट कर लिया, ये आपका B पॉइंट है, तो बेटा आप देखिए आपका ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल है,
राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो बेटा आपका कैसा ट्रायंगल है ये वाला, ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है बेटा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब बेटा आपका ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी बेटा, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी इसका, हाइपोटेनस। ओके, और ये क्या है आपका हाइट है, और क्या होगा बेटा आपका बेस। ओके, तो बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको डिस्कस किया है कई बार कि पाइथागोरस थ्योरम बेटा अगर हमें यूज करनी होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपका क्या होगा बेटा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मींस L स्क्वायर इक्वल टू 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर और जो बेटा आपकी रिमेनिंग टू साइड्स है उनके स्क्वायर का सम। तो बेटा यहां पे क्या बच गया आपकी h स्क्वायर प्लस यहां पे बेटा क्या बच गया आपका r, तो इसका क्या r स्क्वायर। ओके, अब बेटा हम इस इक्वेशन का यूज करके अगर आपको बेटा h गिवन है r गिवन है तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, l की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बेटा आपको l और h गिवन है तो इन दोनों की हेल्प से हम बेटा r फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर बेटा आपको l और r गिवन है तो आप इसकी हेल्प से h फाइंड आउट कर सकते हैं ना बेटा। ओके, आपने क्या किया, सिंपल सा आपका 90 डिग्री का एंगल है, क्यों आपकी कैसी कौन है बेटा, राइट सर्कुलर कौन है, राइट सर्कुलर, ये भी आपकी कैसी है, राइट सर्कुलर कौन। ओके, और बेटा इसका नाम भी क्या है आपका, राइट सर्कुलर कौन। ओके बेटा, राइट सर्कुलर कौन है अगर ये, तो आपके एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑन द बेसिस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो बेटा 90 के सामने की साइड आपकी L है, तो L का स्क्वायर, इसके अलावा बेटा जो आपके रिमेनिंग टू साइड्स हैं H और R इस AOB ट्रायंगल में। ओके, तो H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, इसका बेटा यूज करके हम आपको कोई भी टू गिवन है इन तीनों में से, तो आपका जो अननोन है बेटा, तीसरा जो आपका अननोन होगा उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और फिर बेटा सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h यूनिट क्यूब, इसमें बेटा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपने बेटा इस फार्मूले का यूज करके क्या फाइंड आउट कर पाएंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्लियर, चलिए बेटा एक्सरसाइज पे आइए आप, एक्सरसाइज 13.7, एक्सरसाइज 13.7 इसको राइट कर लेंगे आप। एक्सरसाइज 13.7 जो कि आपकी बेस्ड है किस पर, वॉल्यूम ऑफ दी कोन। ओके, जिसमें बेटा आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिपेंडेंट हैं वॉल्यूम ऑफ दी कोन। क्लियर, तो बेटा हमने फॉर्मूला डिस्कस इसका कर लिया, जो भी आपके इसमें डायमेंशन है मींस h l r सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, आपका पाइथागोरस थ्योरम भी डिस्कस कर ली कि कैसे उसका यूज होगा इसमें बार बार। ओके, अब बेटा उसका यूज हम डायरेक्टली किया करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए बेटा राइट करते हैं एक्सरसाइज 13.7। एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आपको गिवन है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ। ओके, इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके टू पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आपको क्या करना है इसमें, आपको राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आपको इसमें बेटा गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, आपको कोन की रेडियस गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, इसमें बेटा आपको रेडियस भी गिवन है कोन की, कितनी है बेटा आपकी 6 सेंटीमीटर। ओके, और बेटा आपको सेकंड इसमें गिवन है हाइट ऑफ दी कोन, है ना, आपको बेटा h भी गिवन है, हाइट ऑफ दी कोन। देखिए जब तक आपको बोला ना जाए कि ये स्लैंट हाइट है, तब तक बेटा वो कौन सी हाइट होगी आपकी, h होगी। जब आपको क्लियरली कहा जाए क्वेश्चन में कि आपकी स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, तभी आप उसको l ऐड करेंगे कि आपकी क्या है, l की वैल्यू है। और जब तक आपको क्वेश्चन में ना कहा जाए बेटा कि स्लैंट हाइट है, तब तक आप उसको h ही मानेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में गिवन है रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और जो आपकी हाइट है बेटा वो कितनी है, 7 है, तो हाइट कौन सी मानूंगा मैं, स्लैंट हाइट या हाइट ओनली,
तो बेटा ये आपकी हाइट है h, ना कि स्लैंट हाइट। ओके, तो बेटा h की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 7 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा h की वैल्यू आप पुट करिए 7 सेंटीमीटर। अब आपको बेटा कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो चलिए बेटा यहां राइट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन। बेटा क्या होगा आपका फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई 3। ओके, चलिए बेटा वैल्यू पुट करिए। पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? हम लोग जानते हैं पाई की वैल्यू ऑलवेज, देखिए पाई की वैल्यू बेटा आपकी 2 वैल्यूज होती हैं। या तो हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करें, ओके, या फिर इसी की वैल्यू हम पुट कर दें 3.14। क्लियर? अब बेटा डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि हमें 22/7 पुट करना मींस बेनिफिशियल है या फिर उसकी वैल्यू 3.14 पुट करना बेनिफिशियल है। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है तो फिर आप 3.14 ही पुट करेंगे, ना कि 22/7 को पुट करेंगे। क्लियर? ओके बेटा, और क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो आप इनमें से कोई सी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिशियल के अकॉर्डिंग आप इसको पुट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 एंड r का स्क्वायर मींस पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है मींस रेडियस कितने टाइम्स बेटा राइट करनी है मुझे? 2 टाइम्स। तो रेडियस कितनी है हमारी? 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको बेटा मैं क्या करूंगा 6 एंड अगेन 6। क्यों? r स्क्वायर था आपका, तो कितना हो गया 6 × 6 और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा आपकी हाइट ऑफ द कोन। हाइट कितनी गिवन है हमें? 7 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा मैंने इसको भी पुट कर दिया 7 और डिवाइड कितने से करना है बेटा मुझे? 3 से डिवाइड करना है अभी। ओके, अब बेटा क्वेश्चंस को कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन सारे स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैं कैलकुलेशन करूं वही आप मींस उसको ही आप फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके, चलिए बेटा यहां देखिए आपका 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके, आपका न्यूमरेटर में 7 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हुआ। ओके, और यहाँ बेटा आपका 3 से 6 को मैंने कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया आपका? 2 आ गया। अब बेटा इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किसका? 22 × 2 × 6। तो 22 × 2 बेटा कितना होगा आपका? 44 एंड मल्टीप्लाई 6 आपका भी रिमेनिंग है। ओके, अब बेटा इसको कैलकुलेट करिए, आप मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आ जाएगा? 6 × 4 24 कैरी 2, 6 × 4 24 और कैरी 2 मींस 26। ओके, और बेटा आपकी यूनिट किसमें गिवन थी? आपकी रेडियस भी सेंटीमीटर में थी। यूनिट का बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, आपको यूनिट कभी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, आपकी रेडियस भी सेंटीमीटर में गिवन है और बेटा आपकी हाइट भी किसमें है? सेंटीमीटर में आपको गिवन है। तो आपका वॉल्यूम भी किसमें निकल के आएगा बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की हमेशा जो यूनिट होती है बेटा यूनिट क्यूब बनता है हमेशा, है ना। सेंटीमीटर है दोनों तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, दोनों मीटर होते तो आपके मीटर क्यूब आता है और दोनों किलोमीटर में होते तो आपका किलोमीटर क्यूब आ जाता है ना। वो डिपेंड करता है आपकी यूनिट क्या गिवन है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्यूशन हो गया और आपका आंसर भी 264 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को देखते हैं। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें बेटा आपको गिवन है रेडियस गिवन है बेटा आपको 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा ऐसा नहीं कि मैंने रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही राइट करवा दिया था कि r आपकी रेडियस होती है, h आपका बेटा हाइट ऑफ द कोन है और l क्या है? आपकी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अब उसको बार-बार मैं राइट नहीं करूंगा कि क्या है? रेडियस है। r मैंने राइट कर दिया तो आप इसको मानिए क्या है? आपकी रेडियस गिवन है और नेक्स्ट बेटा इसमें आपको गिवन है हाइट। हाइट कितनी है बेटा इसमें? 12 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा इसको इसमें भी आपको क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आपको बेटा कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, तो फिर से बेटा राइट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन बेटा क्या होगा आपका? पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई 3। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करिए वॉल्यूम ऑफ कोन का और सारी वैल्यू बेटा आप यहाँ पे पुट करिए, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, देखिए बेटा पाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम? 22/7 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ आर कितना है बेटा आपका? 3.5 और यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितने बार पुट करूंगा मैं? 2 टाइम्स, है ना। तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और हाइट कितनी गिवन है बेटा आपको? 12। तो हाइट की वैल्यू पुट करूंगा बेटा मैं 12 और डिवाइड किससे कर दूंगा बेटा? डिवाइड बाई 3। अब देखिए बेटा क्या होगा आपका? इस पॉइंट को मैंने यहां से रिमूव किया, इस पॉइंट को यहां से रिमूव किया तो आपका नीचे कितने बेटा? 0 बढ़ जाएंगे, 2 zeros। ओके, और देखिए 7 से बेटा मैंने इसको कट कर दिया, 35 को कितना आ गया आपको? ओनली 5 आ गया
और मैंने बेटा यहाँ 3 से कट कर दिया किसको, 12 को, आपका सिग्नल 4 आ गया है ना। अब देखिए बेटा 22 मल्टीप्लाई 5 करूंगा मैं, कितना आएगा आपका, 22 मल्टीप्लाई 5 आपका आ जाएगा बेटा 5 into 2 10 की 0 कैरी 1, 5 into 2 10 11। ओके मल्टीप्लाई बेटा अभी क्या बच गया आपका, यहाँ पे बेटा आपका बच गया अभी 35 है ना, तो अगेन 35 और मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100। ओके अब बेटा सिंपल से इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो क्या करेंगे, 0 से 0 बेटा आपका कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। और बेटा मैंने 5 से फिर से डिवाइड किया तो आपका बेटा यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया बेटा आपका 2। ओके और बेटा मैंने 2 को फिर यहाँ से कट किया तो आपका यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेटा कितना बचा आपका 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, तो बेटा कितना हो जाएगा आपका ये 7 into 2 14, 14 मल्टीप्लाई 11, बेटा इसका इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 11 into 4 44 कैरी 4 11 into 4 15। ओके तो बेटा आपका किसमें निकल के आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा, आपका बेटा आंसर आ रहा है इसमें 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके हमारा जो आंसर आया कितना 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो बेटा देखिए आपका रेडियस भी किसमें गिवन थी, सेंटीमीटर में गिवन थी, और आपका बेटा हाइट भी किसमें गिवन थी, सेंटीमीटर में ही थी, तो हमारा वॉल्यूम किसमें निकल के आएगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा देखिए आप r की वैल्यू सही पुट करिए, राइट वैल्यू, और h की राइट वैल्यू पुट करिए, और बेटा आप फॉर्मूला भी राइट पुट करिए। ओके तो बेटा आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो मिस्टेक कहां होगी हमसे, कैलकुलेशन के दौरान, है ना, ड्यूरिंग ऑफ कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन बेटा थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है आपसे भी और हमसे भी, है ना, तो बेटा कैलकुलेशन आपको बहुत ही ध्यान से करना था कि कोई भी मिस्टेक आपको यहां से ना हो पाए, अदरवाइज कैलकुलेशन आपने मिस्टेक करी तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, है ना। और एग्जामिनर करता क्या है बेटा, आंसर को ही चेक करता है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तब जाके वो प्रोसीजर चेक करता है कि आपका कहां तक सही है। ओके उसके बेस पर वो स्टेप मार्किंग करता है, और अगर आपका आंसर राइट है तो वो कुछ भी चेक नहीं करेगा, सीधा आपको नंबर देके आगे बढ़ जाता है। ओके चलिए बेटा इसको आप राइट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, या आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। ओके अब बेटा क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, इसको बेटा राइट कर लीजिए आप। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बेटा रीड करिए आप, जब तक क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता। ओके जब भी आप मींस इस वीडियो को आप देखा करिए तो सामने बुक ओपन करके बैठा करिए, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन राइट करूंगा तो बहुत ही टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो बेटा क्वेश्चन आपको खुद से बुक ओपन करके बैठिए आप। मैं जैसे बोलूं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटा आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और माइंड में एक इमेज बनाएंगे, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्या फाइंड आउट करना और इसका कैसे हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। ओके और उसके बाद बेटा मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देता हूँ तो आप समझेंगे कि मैं किस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप एक दो क्वेश्चन देखें और आप सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर पाएं। ओके चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका बेटा सेम टाइप्स का है। इसमें कह रहा है आपको फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। ओके देखिए बेटा इसमें आपको जो कैपेसिटी, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ही आपकी क्या है, कैपेसिटी है। बस वॉल्यूम में यूनिट आपकी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगी। ओके और जैसे बात होगी कैपेसिटी की तो बेटा कैपेसिटी मींस भी वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम या कैपेसिटी वो था सेम थिंग्स। ओके बट कैपेसिटी इसमें क्या बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करना है किसमें, लीटर्स में। ओके ऑफ ए कॉनिकल वेसल। वेसल कैसा है बेटा आपका, जो बर्तन है, कंटेनर है, वो कैसा है बेटा आपका, कॉनिकल है। ओके कौन है, तो चलिए बेटा इसमें आपको रेडियस गिवन है, स्लैंट हाइट भी गिवन है, क्लियर। और आपको इसमें हम लोग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। ओके अब बेटा देखिए यहाँ पे राइट करते हैं क्या गिवन है हमें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है रेडियस, कितनी है बेटा रेडियस, रेडियस आपको बेटा गिवन है इसमें 7 सेंटीमीटर। ओके और बेटा इसमें आपको हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट गिवन है। अब बेटा बात आ गई इसमें किसकी, स्लैंट हाइट की। तो स्लैंट हाइट बेटा आपको कितनी गिवन है, स्लैंट हाइट आपको बेटा इसमें गिवन है L 25 सेंटीमीटर। ओके
अब देखिए बेटा, हम जब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कौन, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। अब देखिए बेटा, वॉल्यूम में कौन कौन सी वैल्यू आपकी आ रही है, एक तो आर और एक एच, बट हमें गिवन क्या है बेटा, आर गिवन और क्या एल गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस आर और एल की हेल्प से एच हाइट ऑफ द कोन फाइंड आउट करना पड़ेगी ना। कैसे, मैंने बेटा अभी तो आपको डिस्कस किया था कि आपकी कौन कुछ इस टाइप की बनेगी। ओके, तो बेटा आपकी ये क्या होती है, हाइट क्या है आपकी, रेडियस है यहां से यहां तक, और ये क्या है बेटा आपकी स्लैंट हाइट है, आपका 90 डिग्री है। ओके, तो बेटा ऐसा मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरियन थ्योरम। तो क्या होती है बेटा आपकी, इस अगर ट्रायंगल में अप्लाई करूंगा बेटा तो आपका क्या आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब बेटा आपको एल गिवन है, आर गिवन है, तो क्या इन दोनों की हेल्प से मैं एच की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, कर लूंगा बेटा। ओके, देखिए कैसे करते हैं। तो आपको एल भी गिवन है, तो बेटा सबसे पहले तो हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने उसका फार्मूला देखा कि उसके फार्मूले में क्या आता है, आपका एच आएगा। ओके, अब बेटा मैं सबसे पहले यहां से एच की वैल्यू कैलकुलेट करूं, क्योंकि जैसे ही मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो मुझे रेडियस तो गिवन है, पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 होती है। ओके, मैं फंसूंगा तो कहां, हाइट ऑफ द कोन, हाइट मुझे नहीं पता है, नहीं गिवन है। ओके, तो बेटा पहले हाइट कैलकुलेट करिए आप, किससे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम। क्लियर, तो बेटा यहां राइट करेंगे हम, इसको बार-बार राइट नहीं करूंगा कि मैंने क्या अप्लाई कर दिया, मैं बेटा सीधे h की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं। कैसे, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वी नो दैट in a right circular cone l square is equal to h square plus r square। क्लियर, अब बेटा l की वैल्यू कितनी है, 25 के स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 625। ओके, यहां राइट करिए आप, स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ r, बेटा मींस 7 का स्क्वायर। ओके बेटा, 25 के स्क्वायर करिए आप, कितना आएगा, 625 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 7 into 7, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 7 कितना आएगा बेटा आपका 49। तो यहां आप राइट करेंगे 49। ओके, अब देखिए बेटा मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपका जो बेटा 49 है इसको मैं शिफ्ट करूंगा इस तरफ LHS में, तो बेटा प्लस का है, प्लस साइन है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो बेटा क्या राइट हो जाएगा, 625 माइनस 49 इक्वल टू h स्क्वायर। अब देखिए बेटा आप जैसे ही इसको 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 576 इक्वल टू h स्क्वायर। ओके, अब बेटा मुझे h की वैल्यू लेके आनी है, तो आपका स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर रूट। तो बेटा h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो बेटा आपका h कितना आ गया यहां से 24 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा हमने h की, आपको r गिवन है, आपने l की हेल्प से h की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब बेटा हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ द कोन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए बेटा बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ द कोन। सब कुछ बेटा आपको किसमें गिवन है, सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन था, तो आपकी हाइट भी किसमें फाइंड आउट होगी, हमारी सेंटीमीटर में। ओके, अब बेटा बात करेंगे किसकी, कैपेसिटी ऑफ द कोन। यहां राइट करिए बेटा, कैपेसिटी ऑफ द कोन। बेटा क्या होगा आपका, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम ऑफ द कोन, है ना। चलिए बेटा राइट करिए हम, पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई 3। बेटा वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 एंड वैल्यू ऑफ आर बेटा हमें क्या गिवन है 7, तो आर स्क्वायर है तो क्या करूंगा 7 into 7 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ एच हमने फाइंड आउट करी है कितनी 24 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा यहां राइट करिए 24 डिवाइड बाई 3। ओके, देखिए बेटा 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हुआ और 3 से बेटा आपका ये 24 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ गया आपका 8 आ गया। ओके बेटा कितना बच गया आपका 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। अब बेटा आप इसको भी कैलकुलेट करिए, 7 into 2 14, 154 मल्टीप्लाई 8, इसको बेटा कैलकुलेट करिए कितना आएगा आपका 8 into 4 32 का 2 बेटा कैरी आ गई 3 कैरी 4 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा आपने कैपेसिटी फाइंड आउट कर ली किसमें सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है कैपेसिटी किसमें लीटर में, लीटर्स में, ठीक ना कि सेंटीमीटर क्यूब में। इसको बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किसमें सेंटीमीटर वो लीटर्स में। ओके तो देखिए बेटा यहां मैं आपको फंडा सिखा देता हूं कि कैसे होता है हमारा कन्वर्जन। वी नो दैट
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ओके बेटा आपको 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर्स ऑफ वाटर आएगा आपका, या कोई सा भी फ्लूइड 1000 लीटर। ओके अब बेटा आप मीटर क्यूब को चेंज करिए सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके तो बेटा आप जैसे यहां पुट करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहां तो बेटा आपका यही रहेगा 1000 लीटर्स। ओके अब बेटा इसका क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब क्या आएगा, यहाँ पे 6 जीरो आएंगे ना, और 6 जीरो बेटा आपकी यहाँ कहाँ ले जाऊंगा मैं RHS में, यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ चले जाएंगे वो डिवाइड में, तो यहाँ बेटा कितना बचेगा सिर्फ आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, देखिए जैसे आपकी 6 जीरो नीचे जाएंगे बेटा इसके 1000 के, तो आपका 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, आपका सिर्फ कितना बच जाएगा 3 जीरो, वो भी क्या बेटा लीटर। ओके तो बेटा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू आपका होता है 1/1000 लीटर। या तो आप इसको ही लर्न कर लीजिए बेटा, इसको लर्न करिए आप, और आप कन्वर्ट कर पाए तो करिए, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। और नहीं कर पाते तो आप इसको भी लर्न कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। ओके अब बेटा सिंपली इसका मैं यूज करूंगा, तो अगर बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 1/1000 लीटर्स ऑफ फ्लूइड है, तो बेटा यहाँ क्या करूंगा मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, किस में आ जाएगा आपका लीटर्स में आ जाएगा ना। ओके तो बेटा इसको कैलकुलेट करिए आप, जैसे बेटा आप इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट कहां से होगा, चलिए इसको राइट कर देता हूं मैं 1232 अपॉन 1000, तो बेटा आपका सेंटीमीटर क्यूब किस में चेंज हो गया, जैसे ही आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपका सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो गया बेटा लीटर्स में। ओके यहाँ बेटा क्या राइट करूंगा मैं लीटर्स। ओके अब बेटा 1 2 3, तो पॉइंट को मैं LHS में कितना शिफ्ट करूंगा बेटा 1 2 3। ओके तो बेटा आपका कितना आ जाएगा वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द कौन कितनी आ जाएगी बेटा 1.232 लीटर्स ऑफ फ्लूइड। क्लियर, तो बेटा आपका फाइनली आंसर क्या आ गया। देखिए क्वेश्चन बेटा बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है और ना ही ये इसको हम इजी कह सकते हैं, बस ये है कि अगर आपको फंडा पता है, आपको फॉर्मूला लर्न है और आपको प्रोसेस पता है कि इसको कैसे करना है, तो आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती है बट क्वेश्चन आप विद इन सेकंड कर ले जाएंगे, है ना। देखिए आपको रेडियस गिवन थी, आपको स्लैंट हाइट भी गिवन थी, आपने रेडियस और स्लैंट हाइट की हेल्प से आपने हाइट ऑफ द कोन कैलकुलेट कर ली। ओके अब बेटा आपने कैपेसिटी फाइंड आउट करी तो आपने सीधा से सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपका पाई r स्क्वायर इनटू h। ओके आपने बेटा सारी वैल्यू पुट करी और यहां तक आप पहुंचे कि आपका जो वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ द कोन आपने कैलकुलेट करी बेटा कितनी आ गई आपकी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके अब बेटा आप इसको चेंज कर देंगे डायरेक्टली किसमें 1 मीटर क्यूब इक्वल टू आपको 1000 लीटर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। क्लियर, तो बेटा आपने जैसे ही इसको रिप्लेस किया सेंटीमीटर क्यूब में आपने 1000 से डिवाइड कर दिया यहां पर, तो आपका बेटा किस में रिप्लेस हो गया आपका लीटर्स में। ओके तो बेटा यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, इसको राइट कर लेंगे बेटा कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सारे इजी हैं। ओके बस थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होता है कि कैलकुलेशन, तो बेटा ये कैलकुलेशन के लिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि कैलकुलेशन जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चा एवरी बॉयज इन द क्लास अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको कि जैसे मैंने करी है आपको वही कैलकुलेशन फॉलो करनी है, ऐसा कोई फंडा नहीं है। ठीक है, जिसका बेटा जैसे मन करे आप वैसे कैलकुलेशन करिए, बस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो आपका चैप्टर है ना इसमें अधिकतर जो आपकी मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती है वो बच्चों की यही कैलकुलेशन में आती है कि वो डिवाइड नहीं कर पाते, कहीं कोई चीज उसकी क्या हो जाती है छूट जाती है ना, तो ये सारी चीजें बेटा नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी चैप्टर था ये। चलिए अब बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट आपका सेम इसी टाइप का है, आपको इसमें हाइट भी गिवन है और इसमें स्लैंट हाइट गिवन है। ओके बेटा हाइट गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। ओके देख लेते हैं बेटा इसको, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। ओके इसमें बेटा आपको गिवन है हाइट कितनी गिवन है बेटा, आपको हाइट गिवन है इसमें आपको 12 सेंटीमीटर। ओके बेटा आपको हाइट गिवन है एंड इसने बेटा आपको स्लैंट हाइट भी गिवन कर दी है, स्लैंट हाइट कितनी है बेटा आपकी 13 सेंटीमीटर। ओके अब बेटा देखिए हमें क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ दी कौन फाइंड आउट करनी है, जो आपका वेसल है कौन टाइप का उसकी हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जस्ट आपको भी डिस्कस किया था कि वॉल्यूम वाले फॉर्मूले आपका आर का यूज होता है, रेडियस ऑफ दी बेस। ओके और इसमें बेटा कहीं आपको रेडियस गिवन है नहीं है ना, तो हम फिर से क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम और उसकी हेल्प से हम रेडियस ऑफ दी कौन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके तो चलिए बेटा यूज करते हैं, वी नो दैट, यहां राइट करिए आप, वी नो दैट
एल स्क्वायर, ये सिर्फ बेटा कौन की एप्लीकेबल होता है। ओके, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके बेटा, एल की वैल्यू कितनी है आपकी 13, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 169। चलिए मैं राइट ही कर देता हूं, आपको कोई मिस कंफ्यूजन ना रह जाए। एच की वैल्यू कितनी है बेटा 12, तो स्क्वायर ऑफ 12 प्लस आर स्क्वायर। ओके बेटा, 13 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 169 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 12 कितना आएगा बेटा आपका 144 प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब बेटा देखिए 169 आप 144 को मैं इक्वल टू के एलएचएस में शिफ्ट करूंगा तो बेटा प्लस साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन, मींस 169 माइनस 144, तो कितना बचेगा आपका टोटली 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा मुझे आर कैलकुलेट करना, तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा आपका जो स्क्वायर है इस तरफ आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 मींस आर इक्वल टू बेटा आपका बाहर निकल आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपने बेटा बेस रेडियस कैलकुलेट कर ली कितनी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा सिंपल सा आप वही फॉर्मूला यूज करिए, आपका यहां राइट करेंगे बेटा कैपेसिटी ऑफ द कॉमन, बेटा क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इनटू एच डिवाइड बाय 3। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7। ओके, वैल्यू ऑफ आर बेटा आपका कितना गिवन है हमने फाइंड आउट कर लिया 5, यहां क्या हो जाएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई 5 एंड वैल्यू ऑफ एच बेटा कितना गिवन था हमें 12 सेंटीमीटर। ओके, बेटा हम 12 पुट करेंगे यहां और डिवाइड बाय कितने से कर देंगे बेटा 3। क्लियर, अब देखिए बेटा आपका क्या हो जाएगा यहां पर, इसको बेटा आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिए क्या आएगा आपका, मैं इससे कर लेता हूं 22 मल्टीप्लाई, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट हो जाता है ना, 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12 एंड डिवाइड बाय 21। बेटा आपका यहां से निकल के आ जाएगा, जब सारी चीजों को आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपका क्या आ जाएगा निकल के 314.2 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बेटा हमें करना क्या है इसमें, हमें फाइंड आउट करना था किसमें कैपेसिटी इन लीटर्स में। तो बेटा फिर से मैं क्या करूंगा आपका इसमें 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका किसमें चेंज हो जाएगा बेटा लीटर्स में, है ना। तो बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे डिवाइड बाय कर दिया 314.2 डिवाइड बाय 1000, तो बेटा आपका सेंटीमीटर क्यूब किसमें कन्वर्ट हो गया लीटर्स में। ओके, बेटा जब मैं यहाँ से 1000 को हटाऊंगा रिमूव करूंगा तो आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट इन एलएचएस। ओके, तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.314 लीटर्स। क्लियर, तो बेटा आपकी क्या होगी कैपेसिटी ऑफ द कॉन। ओके, चलिए बेटा इसको आप राइट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा। क्लियर, इसको बेटा आप राइट करिए और इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 मींस आपके इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कितने हैं आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 9। ओके, तो बेटा आज हमारे कितने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और जो इसके आगे के क्वेश्चन है बेटा वो सिमिलरली आपके इसी कांसेप्ट पर बेस्ड है। ओके, आपका सेम फार्मूला यूज होगा। क्लियर, मींस सिंपल सब बेटा आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, और जो नहीं होंगे तो बेटा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कंप्लीट करूंगा। ओके, तो बेटा आज के इतना काफी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।